सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई सिचुएशन, ना ही कोई फेलियर। आपका सबसे खतरनाक दुश्मन आपके ही दिमाग के अंदर बैठा है। वो आवाज जो कहती है, तुम नहीं कर सकते, तुम लेट हो चुके हो, तुम जैसे लोग सफल नहीं होते। नेपोलियन हिल कहते हैं, मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी इज फियर, फियर इनसाइड द माइंड। अगर आप अपनी अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज की ये वीडियो आपकी उसी लड़ाई के लिए है। चैप्टर 1, इनसाइड एनिमी फियर, डाउट। अंदर की लड़ाई की शुरुआत फियर से होती है, लेकिन यह फियर कोई अचानक पैदा हुई भावना नहीं है। यह सालों की कंडीशनिंग, एक्सपीरियंसेस और चुपचाप जमा होती हुई सोच का परिणाम होता है। और नेपोलियन हिल अपनी फेमस रिसर्च में इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट, इंटेलिजेंस या अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके दिमाग के अंदर फियर, सेल्फ डाउट और नेगेटिव बिलीफ ने घर बना लिया होता है। और यह घर इतना मजबूत होता है कि इंसान बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, अंदर से वह खुद पर भरोसा करना भूल चुका होता है। फियर अक्सर पास्ट फेलियर से जन्म लेता है। जब कोई इंसान जीवन में किसी एक जगह ठोकर खाता है, किसी एग्जाम में फेल होता है, किसी बिजनेस में लॉस झेलता है, किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन सहता है, और उस एक घटना को वह अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेता है, वह यह मान बैठता है कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। जबकि सच यह होता है कि फेलियर एक इवेंट था, आइडेंटिटी नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह इमोशन समझता है। और जब फेलियर के साथ इमोशन जुड़ जाता है तो वह मेमोरी नहीं, बिलीफ बन जाता है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग फियर का दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि बचपन में हमारा माइंड एक खाली जमीन की तरह होता है, जिसमें जो बीज बो दिए जाते हैं वही बड़े होकर पेड़ बनते हैं। अगर एक बच्चा बार बार सुनता है कि तुम एवरेज हो, तुम पढ़ाई में कमजोर हो, बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं, हमारे घर में कोई अमीर नहीं हुआ, तो ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं रहते, ये सबकॉन्शियस माइंड में कमांड बन जाते हैं। और जब वह बच्चा बड़ा होकर कोई बड़ा सपना देखता है तो वही आवाजें उसके दिमाग में एको करने लगती हैं। उसे कोई रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही पीछे हट जाता है। सोसाइटी की ओपिनियंस फियर को और गहरा करती हैं, क्योंकि समाज हमेशा सेफ रास्ते की तारीफ करता है और रिस्की रास्ते को क्रिटिसाइज करता है। अगर आप जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहें तो सोसाइटी कहेगी, पागल हो गए हो। अगर आप एवरेज बैकग्राउंड से निकलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहें तो सोसाइटी कहेगी, औकात में रहो। और धीरे धीरे इंसान सोसाइटी की आवाज को अपनी इनर वॉइस मानने लगता है। यही वह जगह है जहां अंदर की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ आपकी सोल आपको आगे बढ़ने को कहती है और दूसरी तरफ आपका कंडीशन माइंड आपको पीछे खींचता है। नेपोलियन हिल फियर के कई फॉर्म्स बताते हैं, लेकिन उनमें सबसे डेंजरस हैं फियर ऑफ पॉवर्टी और फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि ये दोनों फियर इंसान को एक्शन लेने से पहले ही पैरालाइज्ड कर देते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी इंसान को यह यकीन दिला देता है कि अगर उसने रिस्क लिया तो सब कुछ खो देगा, जबकि सच यह है कि रिस्क न लेने से इंसान धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल खो देता है। और फियर ऑफ फेलियर इंसान को यह सिखाता है कि अगर वह फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, उसकी इमेज खराब हो जाएगी, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, और यही ईगो उसे ग्रोथ से रोक देती है। इस फियर का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट यह है कि यह बहुत लॉजिकल लगता है। यह कहता है, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और रेडी हो जाओ, पहले गारंटी ढूंढ लो। लेकिन लाइफ में कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी सिर्फ रिग्रेट की होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फियर इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है, और इमेजिनेशन ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, क्योंकि जिस इमेजिनेशन से इंसान फ्यूचर की ग्रेटनेस देख सकता है, उसी इमेजिनेशन से वह फ्यूचर की वर्स्ट पॉसिबिलिटीज भी बना लेता है। और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल डर पैदा करने में करते हैं, सपने देखने में नहीं। इसलिए फियर को जीतने का पहला स्टेप है उसे पहचानना, उसे नाम देना, उसे पेपर पर उतारना। क्योंकि जो फियर दिमाग में घूमता रहता है वह मॉन्स्टर बन जाता है, लेकिन जो फियर पेपर पर आ जाता है वह प्रॉब्लम बन जाता है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है डेली 5 मिनट्स सेल्फ टॉक प्रैक्टिस। इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहे, लेकिन दिन के अंत में आपकी इनर वॉइस ही डिसाइड करती है कि आप एक्शन लेंगे या नहीं। अगर आपकी इनर वॉइस कमजोर है तो बाहरी मोटिवेशन टिक नहीं पाएगा। इसलिए खुद से बात करना सीखिए, खुद को रिमाइंड कराइए
कि पास्ट फेलियर्स आपके फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं है। अपने डर को लिखिए और खुद से पूछिए, इज दिस फियर रियल और इमेजिन्ड? क्योंकि ज्यादातर फियर्स इमेजिन्ड होते हैं, वे कभी हैपन ही नहीं होते। लेकिन उनका डर इंसान की पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेता है। एक्शन फियर का सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि फियर थॉट में रहता है और एक्शन रियलिटी में। जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, फियर की इंटेंसिटी कम होने लगती है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल क्वालिटी नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद पैदा होता है, एक्शन से पहले नहीं। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि करेज फियर की एब्सेंस नहीं है, करेज फियर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। याद रखिए, फियर आपको मारता नहीं है, फियर आपको रोकता है। और जो इंसान रुक जाता है वही धीरे धीरे अंदर से मरने लगता है। लेकिन जो इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही अपनी अंदर की लड़ाई जीतना शुरू करता है। और जिस दिन आपने यह समझ लिया कि फियर आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपके ग्रोथ का संकेत है, उस दिन फियर की पावर खत्म हो जाती है। क्योंकि तब आप जानते हैं कि जहां डर है वहीं आपका नेक्स्ट लेवल छुपा है। और सच में, फियर डिसअपियर्स व्हेन एक्शन अपीयर्स। चैप्टर 2, पावर ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का सबसे पावरफुल और फाउंडेशनल प्रिंसिपल है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। और अगर इसे एक लाइन में समझा जाए तो इसका अर्थ है, आपको अपनी जिंदगी में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं। क्योंकि बिना पर्पस के इंसान भटकता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता चला जाता है। पर्पस कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह दिमाग की वह धुरी है जिसके चारों ओर इंसान की सोच, फैसले, इमोशंस और एक्शंस घूमते हैं। और जब यह धुरी मौजूद नहीं होती तो माइंड नेचुरली दूसरों की ओपिनियंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और परिस्थितियों के प्रेशर से कंट्रोल होने लगता है। नेपोलियन हिल ने हजारों सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टडी करने के बाद यह पाया कि असफल लोगों में एक कॉमन चीज थी, उनके पास वेग डिजायर्स थे लेकिन क्लियर पर्पस नहीं था। वे कहते थे, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं रिच बनना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि कैसे, किस फॉर्म में, किस लेवल तक, तो उनके पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होता था। और यही अस्पष्टता उनके दिमाग को कमजोर बना देती थी। बिना पर्पस के माइंड एक शिप की तरह होता है जिसके पास इंजन तो है, फ्यूल भी है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और ऐसी शिप समुद्र में आगे बढ़ने के बजाय लहरों के साथ इधर उधर बहती रहती है। कभी मोटिवेशन की वेव आती है तो वह एक्साइटेड हो जाता है, कभी क्रिटिसिज्म की वेव आती है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसके पास खुद का कॉम्पस नहीं होता। जिस इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं होता वह दूसरों की राय को अपनी रियलिटी मान लेता है। कोई कह दे यह पॉसिबल नहीं है तो वह मान लेता है, कोई कह दे यह सेफ नहीं है तो वह रुक जाता है। क्योंकि उसके पास अपनी आवाज नहीं होती, वह बोरोड ओपिनियंस पर जीता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल वही व्यक्ति है जो सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि किस फील्ड में, किस रोल में, कितनी इनकम के साथ, किस लाइफस्टाइल के साथ। और यही कन्फ्यूजन धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है। क्योंकि जब दिमाग को यह नहीं पता होता कि अगला कदम क्या है, तो वह कदम उठाने से बेहतर रुकना समझता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन का असली कारण आलस नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। जब इंसान बार बार टालता है तो उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा होने लगता है। वह खुद से सवाल करने लगता है कि शायद मैं केपेबल नहीं हूं, शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। जबकि सच्चाई यह होती है कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं, डायरेक्शन की होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि माइंड तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब उसे एक सिंगल डेफिनेट टारगेट दे दिया जाए, क्योंकि तब उसकी सारी एनर्जीज स्कैटर्ड होने के बजाय फोकस्ड हो जाती हैं। और फोकस ही वह शक्ति है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। पर्पस माइंड को डायरेक्शन देता है। जैसे टॉर्च अंधेरे कमरे में रास्ता दिखाती है, वैसे ही क्लियर पर्पस अनसर्टेनिटी के अंधेरे में क्लैरिटी की रोशनी बन जाता है। जब पर्पस क्लियर होता है तो फियर अपने आप वीक पड़ने लगता है, क्योंकि फियर ज्यादातर अननोन से पैदा होता है और पर्पस अननोन को नोन में बदल देता है। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आपको हर अपॉर्चुनिटी पर यस कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चूज करना सीख जाते हैं। और चूजिंग का मतलब ही होता है मैच्योरिटी। इनर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कम होता है क्योंकि अब आपके अंदर दो आवाजें नहीं होती, एक जो आगे बढ़ना चाहती है और दूसरी जो अनश्योर रहती है। अब सिर्फ एक आवाज होती है जो कहती है
यह मेरे पर्पस के अलाइंड है या नहीं, और यही अलाइनमेंट इनर पीस देता है। नेपोलियन हिल का फेमस स्टेटमेंट, अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय बर्निंग डिजायर क्रिएट्स अनस्टॉपेबल फोर्स, सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। क्योंकि जब पर्पस डेफिनेट होता है और डिजायर बर्निंग होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है, रिसोर्सेज अट्रैक्ट होने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, और ऑब्स्टिकल्स टेम्परेरी लगने लगते हैं। बर्निंग डिजायर का मतलब इमोशनल अटैचमेंट है, वह फीलिंग कि अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी अधूरी रहेगी। और जब यह फीलिंग जुड़ जाती है, तब इंसान एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, सॉल्यूशंस ढूंढता है। लेकिन यहां एक सटल सच है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। पर्पस सिर्फ चाहने से नहीं बनता, पर्पस क्लैरिटी से बनता है, और क्लैरिटी कॉन्शियस एफर्ट से आती है। इसलिए नेपोलियन हिल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं, जैसे नोटबुक में बैठकर खुद से 3 ब्रूटल सवाल पूछना। What do I want? Why do I want it? What price am I ready to pay? पहला सवाल सुपरफिशियल लगता है, लेकिन इसका ऑनेस्ट आंसर निकालना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहां आपको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हटाकर अपनी ट्रू डिजायर को पहचानना पड़ता है। दूसरा सवाल पर्पस को डेप्थ देता है, क्योंकि अगर वाई स्ट्रांग नहीं है तो व्हाट ज्यादा देर टिकता नहीं है। और तीसरा सवाल सबसे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहां आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर ड्रीम की कॉस्ट होती है, टाइम, कंफर्ट, ईगो, रिश्ते, हैबिट्स। और जो इंसान प्राइस चुकाने को मेंटली रेडी नहीं होता, उसका पर्पस सिर्फ फैंटेसी बनकर रह जाता है। क्लैरिटी ही आपकी इनर वॉर का सबसे शार्प वेपन है, क्योंकि अंदर की लड़ाई ज्यादातर कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन से पैदा होती है। जब आप एक चीज चाहते हैं लेकिन दूसरी चीज के डर में जीते हैं, और क्लियर पर्पस इस कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म कर देता है, वह आपको मेंटली अलाइंड कर देता है। जिस दिन इंसान यह तय कर लेता है कि यह मेरा रास्ता है, उस दिन से उसकी एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। वह कंपैरिजन करना छोड़ देता है, वह दूसरों की टाइमलाइन से खुद को मेजर करना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसके पास अपनी टाइमलाइन होती है। पर्पस इंसान को रेजिलियंस देता है, क्योंकि जब रीजन स्ट्रांग होता है, तब स्ट्रगल मीनिंगफुल लगती है, पेन पनिशमेंट नहीं लगता, सैक्रिफाइस लॉस नहीं लगता, बल्कि इन्वेस्टमेंट लगने लगता है। नेपोलियन हिल मानते थे कि हिस्ट्री के हर महान इंसान के पीछे एक डेफिनेट पर्पस था, चाहे वह थॉमस एडिसन हो, हेनरी फोर्ड हो, या किसी भी फील्ड का लीडर। उन्होंने पहले अपने माइंड में क्लैरिटी बनाई, फिर वर्ल्ड ने उनकी रियलिटी को फॉलो किया, क्योंकि वर्ल्ड हमेशा क्लियर माइंड्स को फॉलो करता है, कंफ्यूज्ड माइंड्स को नहीं। इसलिए अगर आप अपनी अंदर की लड़ाई जीतना चाहते हैं, तो मोटिवेशन ढूंढना बंद कीजिए, डिसिप्लिन पर बहस करना बंद कीजिए, और सबसे पहले बैठकर यह तय कीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा, उस दिन आपका माइंड वीक नहीं रहेगा, वह शार्प हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। और जब माइंड फोकस्ड होता है, तो फियर पीछे हट जाता है, डाउट शांत हो जाता है, और इंसान धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाता है। क्योंकि सच यही है, क्लैरिटी सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, क्लैरिटी रास्ता बना देती है। चैप्टर 3, मास्टरिंग द सबकॉन्शियस माइंड। अंदर की लड़ाई असल में किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच चलने वाली एक साइलेंट वॉर से होती है। और नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी फिलॉसफी में इस बात पर जोर दिया कि जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ और कंट्रोल करना सीख लेता है, वह अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करने लगता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जो सोचता है, एनालाइज करता है, डिसीजंस लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जो बिना सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करता है। वह जज नहीं करता कि कोई थॉट सही है या गलत, पॉजिटिव है या नेगेटिव, लॉजिकल है या इलॉजिकल। वह सिर्फ रेपिटेशन देखता है, इमोशन देखता है, और उसी के आधार पर बिलीफ बना लेता है। आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार बोलते हैं, जो बार बार इमेजिन करते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड के लिए ट्रूथ बन जाता है, चाहे वह सच में रियलिटी हो या सिर्फ आपकी इमेजिनेशन। और यही कारण है कि दो लोग एक जैसी सिचुएशन में होते हुए भी बिल्कुल अलग परिणाम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी इनर प्रोग्रामिंग अलग होती है। अगर कोई इंसान रोज खुद से कहता है, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे इंस्ट्रक्शन मान लेता है, और फिर उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार बिहेवियर, डिसीजंस और रिएक्शंस को शेप करने लगता है। वह इंसान अननोइंगली ऐसे चॉइसेस करता है जो उसके बिलीफ को सही साबित कर दें, और फिर जब वही नेगेटिव रिजल्ट सामने आता है, तो वह कहता है, देखा,
मैं तो अनलकी ही हूं। इस तरह एक विशेष साइकिल बन जाती है जहां बिलीफ रियलिटी को क्रिएट करता है और रियलिटी बिलीफ को रीइंफोर्स करती है। नेपोलियन हिल ने इसे माइंड का सबसे डेंजरस ट्रैप बताया, क्योंकि यहां इंसान खुद अपने खिलाफ काम कर रहा होता है बिना यह जाने कि वह ऐसा कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा खतरा यही है कि वह ऑर्डर्स फॉलो करता है, और ऑर्डर्स देने वाला कौन है? आप खुद, आपकी सेल्फ टॉक, आपकी इनर डायलॉग, आपकी इमेजिनेशन। अगर बचपन से किसी ने आपको यह बिलीफ दे दिया कि तुम वीक हो, तुम एवरेज हो, तुम लीडरशिप के लिए नहीं बने, और आपने बिना सवाल किए उस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लिया, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसे प्रोग्राम की तरह स्टोर कर लिया। और फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वह प्रोग्राम बैकग्राउंड में चलता रहता है। आपको डर लगता है, आप हेजिटेशन फील करते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज से पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि क्यों। क्योंकि फाइट कॉन्शियस लेवल पर नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर चल रही होती है। इसी पॉइंट पर नेपोलियन हिल ऑटो सजेस्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी फिलॉसफी का सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन सबसे पावरफुल टूल है। ऑटो सजेस्शन का मतलब है कॉन्शियसली, डिलिबरेटली और रिपीटेडली पॉजिटिव आइडियाज को सबकॉन्शियस माइंड में डालना, ताकि पुराने नेगेटिव प्रोग्राम्स को ओवरराइट किया जा सके। जैसे कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालने से पुराना रिप्लेस हो जाता है, वैसे ही माइंड में न्यू बिलीफ्स डालकर ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ्स को वीकन किया जा सकता है। एफर्मेशंस इसी ऑटो सजेस्शन का प्रैक्टिकल फॉर्म है, लेकिन ज्यादातर लोग एफर्मेशंस को सुपरफिशियल तरीके से यूज करते हैं, बिना इमोशन और कंसिस्टेंसी के, और फिर कहते हैं कि यह काम नहीं करता। जबकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं, भावना एक्सेप्ट करता है। इसलिए एफर्मेशन तभी पावरफुल बनती है जब वह फीलिंग के साथ बोली जाए। जब आप कहते हैं आई एम मेंटली स्ट्रांग, लेकिन अंदर से आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे रोज डिसिप्लिन के साथ काम माइंड में वही बात दोहराते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि आप स्ट्रांग डिसीजंस ले रहे हैं, प्रेशर में काम रह रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी मानना शुरू कर देता है। आई कंट्रोल माई इमोशंस सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, यह एक कमांड है। और जब आप बार बार ये कमांड देते हैं, तो माइंड धीरे धीरे इमोशनल रिएक्शंस को रेगुलेट करना सीखता है। आप इंस्टेंटली ट्रिगर नहीं होते, आप रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, और यही इमोशनल मास्टरी अंदर की लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा संकेत है। आई एम बिकमिंग बेटर एवरी डे जैसी एफर्मेशन ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करती है, क्योंकि यह परफेक्शन का प्रेशर नहीं डालती, बल्कि प्रोग्रेस का विश्वास देती है, और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करने में कंफर्टेबल होता है। नेपोलियन हिल मानते थे कि इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है, इसलिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है, खासकर स्लीप से पहले, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड होता है और सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव होता है। अगर आप सोने से पहले अपने डिजायर्ड सेल्फ की इमेज क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को ब्लूप्रिंट की तरह स्टोर कर लेता है, और अगले दिन आपके एक्शंस उसी ब्लूप्रिंट के अलाइंड होने लगते हैं। मॉर्निंग और नाइट एफर्मेशंस इसलिए इफेक्टिव होती हैं क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है और रात में माइंड इंप्रेशनेबल। इन दोनों समय दिए गए सजेशंस गहरे लेवल पर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है। अगर आप दिन भर नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को जंक फीड कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट पॉजिटिव हो। यह पॉसिबल नहीं है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है, उसमें जो बीज बोए जाएंगे वही उगेंगे। अगर आप फियर, डाउट और स्कैर्सिटी के बीज बोते हैं, तो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और अबंडेंस की फसल नहीं उग सकती। नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन सिर्फ सोशल मीडिया या न्यूज़ तक सीमित नहीं है। यह उन लोगों की बातें भी हैं जो हर समय कंप्लेन करते हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम देखते हैं और अपनी फेलियर्स को डेस्टिनी या लक पर ब्लेम करते हैं। ऐसी बातें सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे पॉइजन की तरह घुलती हैं। अंदर की लड़ाई जीतने का मतलब यह नहीं है कि आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप यह समझ जाते हैं कि हर थॉट आपका नहीं है, हर थॉट सच नहीं है, और हर थॉट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप चूज करना सीखते हैं कि किस थॉट को फीड करना है और किसे इग्नोर करना है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस दिन इंसान यह रियलाइज कर लेता है कि उसका माइंड उसका सर्वेंट है, मास्टर नहीं, उस दिन से उसकी लाइफ बदलने लगती है, क्योंकि अब वह एक्सीडेंटल लिविंग से इंटेंशनल लिविंग की तरफ बढ़ जाता है। याद रखिए,
आपका सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं जानता कि आप मजाक कर रहे हैं या सीरियस हैं। वह सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन देखता है। इसलिए कैजुअल नेगेटिव सेल्फ टॉक भी डेंजरस होती है। मैं तो ऐसा ही हूं जैसी लाइंस खुद को सीमित करने का सबसे आसान तरीका है। अंदर की लड़ाई असल में प्रोग्रामिंग की लड़ाई है। ओल्ड प्रोग्रामिंग बनाम न्यू प्रोग्रामिंग और ऑटो सजेस्शन वह हथियार है जिससे आप यह लड़ाई जीत सकते हैं। धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली, पेशेंटली। और अंत में यही सबसे बड़ा सच है, योर माइंड बिकम्स वॉट यू फीड इट। अगर आप उसे फियर देंगे तो वह फियर बनाएगा। अगर आप उसे क्लैरिटी देंगे तो वह डायरेक्शन देगा। अगर आप उसे बिलीफ देंगे तो वह रियलिटी बना देगा। क्योंकि दुनिया पहले माइंड में बनती है, बाहर बाद में। चैप्टर 4 टर्निंग इनर स्ट्रगल इनटू स्ट्रेंथ। अंदर की लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दिन इंसान जिंदा रहना बंद कर देता है उसी दिन संघर्ष भी खत्म होता है। लेकिन नेपोलियन हिल यही सिखाते हैं कि स्ट्रगल को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलना सीखो। क्योंकि स्ट्रगल कोई कर्स नहीं है, स्ट्रगल एवोल्यूशन का संकेत है, ग्रोथ का प्रूफ है। और अंदर की लड़ाई इस बात का साइन होती है कि आप स्टैग्नेंट नहीं हैं, आप बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेपोलियन हिल का फेमस स्टेटमेंट, एवरी एडवर्सिटी कैरीज द सीड ऑफ इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट, सिर्फ एक इंस्पिरेशनल कोट नहीं है, यह जीवन का एक हार्श लेकिन एम्पावरिंग ट्रूथ है। क्योंकि हर मुश्किल, हर पेन, हर सेटबैक अपने साथ कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई स्ट्रेंथ लेकर आता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि एडवर्सिटी आई या नहीं, सवाल यह है कि आपने उसमें से सीड पहचाना या नहीं। जो लोग पेन से भागते हैं, डिस्कम्फर्ट से बचते हैं, स्ट्रगल को अनफेयर मानते हैं, वे शॉर्ट टर्म कंफर्ट तो पा लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पावर खो देते हैं। क्योंकि पावर कंफर्ट से नहीं आती, पावर रेजिस्टेंस से आती है। जैसे मसल्स रेजिस्टेंस के बिना स्ट्रांग नहीं बनते, वैसे ही माइंड और कैरेक्टर स्ट्रगल के बिना स्ट्रांग नहीं बनते। जो लोग पेन को समझते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उससे सीखते हैं, वही धीरे धीरे लीडर्स बनते हैं। क्योंकि लीडरशिप का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। लीडरशिप का मतलब है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद आप खुद को स्टेबल रख पाते हैं। अंदर की लड़ाई तब डेंजरस बन जाती है जब इंसान स्ट्रगल को पर्सनल अटैक समझ लेता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी लाइफ ही मुश्किल क्यों है। लेकिन जैसे ही वह स्ट्रगल को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखना शुरू करता है, उसकी पूरी परसेप्शन बदल जाती है। अब पेन उसे तोड़ता नहीं, शेप करता है। नेपोलियन हिल मानते थे कि एडवर्सिटी इंसान की हिडन कैपेसिटीज को बाहर लाने का सबसे पावरफुल तरीका है। क्योंकि आराम की स्थिति में इंसान अपनी लिमिट्स तक कभी पहुंचता ही नहीं। लिमिट्स तब दिखाई देती हैं जब प्रेशर होता है, और प्रेशर में जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही फ्यूचर में बड़ी जिम्मेदारियां संभालने लायक बनता है। अंदर की लड़ाई को स्ट्रेंथ में बदलने का दूसरा और सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि रियल विक्ट्री बाहर की जीत में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होती है। इनर वॉर जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप हर आर्ग्यूमेंट जीत गए, हर कंपटीशन में फर्स्ट आ गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं रहे। एंगर पर कंट्रोल इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि एंगर टेम्पररी रिलीफ देता है लेकिन परमानेंट डैमेज छोड़ जाता है। एंगर में बोले गए शब्द और लिए गए फैसले जिंदगी भर का रिग्रेट बन सकते हैं। और जो इंसान एंगर को कंट्रोल करना सीख लेता है, वह सिचुएशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है। कंपैरिजन से फ्रीडम इनर स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि कंपैरिजन इंसान की एनर्जी चुरा लेता है, उसे उसकी ओन जर्नी से हटा देता है। और नेपोलियन हिल मानते थे कि कंपैरिजन फियर और इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा सोर्स है। जब आप दूसरों की टाइमलाइन को अपनी टाइमलाइन से कंपेयर करते हैं तो आप या तो ईगो में जाते हैं या सेल्फ डाउट में, और दोनों ही ग्रोथ के दुश्मन हैं। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मोटिवेशन इमोशन पर डिपेंड करता है और इमोशन अनस्टेबल होता है, जबकि डिसिप्लिन डिसीजन पर डिपेंड करता है और डिसीजन स्टेबल होता है। मोटिवेटेड इंसान अच्छे दिन में काम करता है, डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन काम करता है। और अंदर की लड़ाई वही जीतता है जो फीलिंग्स के बावजूद सही एक्शन लेता है। इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वही है जब सिचुएशन खराब हो, प्लान्स फेल हो रहे हों, लोग सपोर्ट न कर रहे हों, और फिर भी आप काम रहते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, पॉज लेते हैं और फिर रिस्पॉन्स चुनते हैं। यही रियल जीत है, क्योंकि उस मोमेंट में आपने सिचुएशन को नहीं, खुद को जीत लिया होता है।
नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेल्फ मास्टरी ही सबसे बड़ी मास्टरी है, क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। लाइफस्टाइल में डेली डिसिप्लिन रूटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिसिप्लिन केओस के खिलाफ शील्ड बन जाता है। एक फिक्स्ड रूटीन माइंड को स्टेबिलिटी देता है, डिसीजन फटीग कम करता है और इनर केओस को आउटर स्ट्रक्चर से बैलेंस करता है। फिजिकल मूवमेंट जैसे वॉकिंग या एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी थेरेपी है, क्योंकि मूवमेंट सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और क्लैरिटी बढ़ाता है। यही वजह है कि कई ग्रेट थिंकर्स वॉकिंग के दौरान अपने बेस्ट आइडियाज पाया करते थे। साइलेंट टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन अंदर की लड़ाई का सबसे अंडररेटेड वेपन है, क्योंकि साइलेंस में ही इंसान खुद की आवाज़ सुन पाता है, नॉइज में नहीं। जब आप रोज़ थोड़ा समय बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बिताते हैं, तब आपको समझ आने लगता है कि कौन से थॉट्स आपके हैं और कौन से बोरोड हैं, कौन सी लड़ाइयाँ ज़रूरी हैं और कौन सी ईगो ड्रिवन है। अंदर की लड़ाई को स्ट्रेंथ में बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप स्टोन बन जाएं, इमोशनलेस हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप कॉन्शियस बन जाएं, अवेयर बन जाएं, रिस्पॉन्सिव बन जाएं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का सार यही है कि एडवर्सिटी से भागो मत, उसे गाइड बनने दो। पेन को एनिमी मत समझो, उसे टीचर बनने दो। और इमोशंस को सप्रेस मत करो, उन्हें मास्टर करो। क्योंकि जिस दिन आपने यह सीख लिया कि स्ट्रगल आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी ट्रेनिंग है, उस दिन अंदर की लड़ाई बाहर की जीत में बदलने लगती है और तब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप लीड करने लगते हैं। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए, ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं थी, ये आपकी अंदर की लड़ाई की शुरुआत थी। याद रखिए, दुनिया आपको हर दिन बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन असली काम है खुद को मजबूत बनाना। नेपोलियन हिल यही कहते हैं, आप हालात के गुलाम नहीं हैं, आप अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं। अगर आज की ये वीडियो आपके माइंड के किसी कोने को छू गई हो, अगर किसी एक लाइन ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो उसे यहीं मत छोड़िए, एक्शन में बदलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, हो सकता है कोई और भी अपनी अंदर की लड़ाई लड़ रहा हो। और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल मोटिवेशन नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। और आखिर में, आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप डर के आगे नहीं झुकेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रुकेंगे और अपनी अंदर की लड़ाई खुद जीतेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया अपने आप पीछे चलने लगती है।